एक ऐसा सम्राट जिसने दुनिया जीत ली लेकिन अंत में सब कुछ त्याग दिया। न महल रखे, न सिंहासन, न सोना, न सेना। जिसे लोग सम्राट कहते थे उसने खुद को मिटा दिया, क्योंकि वो सिर्फ राजा नहीं था, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। और ये है उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी। चंद्रगुप्त मौर्य वो नाम है जो मिट्टी से उठा और सम्राट बन गया, जिसने सिकंदर जैसे आक्रांताओं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जिसने चाणक्य जैसे गुरु के साथ मिलकर नंद वंश को मिटाया और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो कश्मीर से कन्याकुमारी, अफगानिस्तान से बंगाल तक फैला हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं कि वो क्या क्या जीता, सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने क्या क्या छोड़ा और क्यों छोड़ा। ये समझना जरूरी है, क्योंकि चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी जीत दरअसल उसकी सबसे बड़ी हार के बाद शुरू हुई थी, जब उसने खुद को छोड़ दिया, अपने अहंकार को, अपने पद को, अपने बेटे को, अपने पूरे जीवन को छोड़ दिया। वो जिसने एक एक युद्ध अपनी आंखों से देखा, उसने खुद अपने अंदर का युद्ध जीत लिया। इतिहास कहता है कि जब बिंदुसार राजा बना तो चंद्रगुप्त को जीवन में एक अधूरी बेचैनी सी रहने लगी। उसने सब कुछ होते हुए भी खुद को अधूरा पाया, जिनसे उन्होंने आत्मा का मार्ग समझा, जिन्हें सुनकर चंद्रगुप्त को यह एहसास हुआ कि राजा बनने से पहले मनुष्य बनना जरूरी है। और उस दिन एक ऐसा निर्णय हुआ जिसने इतिहास को हिलाकर रख दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सिंहासन त्याग दिया, अपना राजपाट छोड़ दिया। हाथी, घोड़े, दौलत, हर वो चीज जिसे दुनिया पाने के लिए खून बहाती है, उन्होंने एक झटके में त्याग दिया और एक सन्यासी बन गए। उन्होंने दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला की चट्टानों में अपना जीवन बिता दिया, जहां ना आराम था, ना ऐश्वर्य, ना ही सत्ता का घमंड। सिर्फ तपस्या थी, मौन था और आत्मा की खोज। कहते हैं उन्होंने धर्म का कड़ा उपवास, संलेखना अपनाया। अंतिम समय में इंसान जल और अन्न तक त्याग देता है, और चंद्रगुप्त ने ऐसा सिर्फ धर्म के लिए नहीं किया, उन्होंने किया ताकि वो अपने जीवन की अंतिम शांति पा सकें। ये कोई साधारण कुर्बानी नहीं थी, ये उस सम्राट की कुर्बानी थी जिसने हर लड़ाई जीतकर ये जाना कि असली जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। जिसने राज्य का ताज सिर से उतारकर मिट्टी की चट्टानों को अपना आसन बना लिया, जिसने महलों की जगह गुफा को चुना और जीवन की सबसे बड़ी दौलत त्याग को अपनाया। सोचो, जब कोई आदमी सब कुछ छोड़ देता है तो हम उसे क्या कहते हैं? पागल, सन्यासी। लेकिन जब वही आदमी पूरी पृथ्वी पर राज करता हो और छोड़ दे तो उसे इतिहास कहता है महान। चंद्रगुप्त मौर्य की ये सबसे बड़ी कुर्बानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे जितना बड़ा बन जाए, अगर उसका अंत त्याग में नहीं है तो उसकी महानता अधूरी है। उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया कि कैसे सम्राट बना जाए, उन्होंने हमें ये सिखाया कि कैसे इंसान बना जाए। और यही कारण है कि आज भी जब भारत की मिट्टी से उठे महान पुरुषों की बात होती है तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। इसलिए नहीं कि वो राजा था, बल्कि इसलिए कि वो पहला राजा था जिसने जान लिया था कि असली साम्राज्य आत्मा का होता है, और उसी के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया।